देखिए, खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअ्ती मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है और जिसे चाहता है बादशाह खींच लेता है। लेकिन ख़ास तौर से कोलार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तीनों अपने ज़ोर पर हैं कि भाई तीनों जीत कर आए। लेकिन जीत तो एक ही लोग की होगी, मतलब कि तीन तरफ की अगर मैच हो रही है तो मैच में विनिंग टीम एक ही रहेगी। लिहाजा जो आज तौर से हमको दिख रहा है कि सीएमआर और ख़ास तौर से सीएम सिद्धरामैया साहब, हमें सिद्धरामैया साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो कोलार आए। लेकिन सिद्धरामैया साहब कोलार आने से पहले ख़ुद को उनको इंडिपेंडेंट अपनी कार से निकल के अपने जिनके ऊपर भरोसा करते हैं कैंडिडेट लोगों को, सबसे पहले कोलार का सर्वे करना चाहिए उनको। क्योंकि सिद्धरामैया साहब आने से पहले श्रीनाथ सीएमआर जो जेडीएस का कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 से 5 साल तक कोलार की गली गली कूचे कूचे में, जब कोलार डूब गया था, कोई पार्टी का सीएम हो, कोई पार्टी का एमपी हो, कोई नहीं आया। हमने सच्चे दिल से हर मुसलमान कोलार का ये देखा है कि चाहे बारिश में जब कोलार डूबा, या जब भी दंगे फसादात आए, या जब भी कोलार को परेशानी आई, हमारी नज़र में एक सीएमआर खड़ा रहा। चाहे वो तिजारती लाइन से हो, जो टमाटर व्यापारी है उसके पास कई कौम के बच्चे उसके पास काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि काम करके हमें ये सारी बागडोर सीएमआर के हाथ दे दे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सारी बागडोर हमें सिद्धरामैया के पास दे दे। लिहाजा मैं इस मर्तबा में कहता हूँ कि वो तो एक अच्छे कैंडिडेट है सीएमआर, ये सिद्धरामैया साहब हो या कुमारस्वामी जी हो, या ख़ास तौर से जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, कौम के बड़े बड़े लीडर। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धरामैया गलत हैं, मैं ये नहीं कहता सीएमआर गलत है, लेकिन लिहाजा मैं दोनों को कंपेयर जब कर रहा हूँ कि अगर वज़न के एतबार से तोला जाए, सीएमआर 4 साल से दिन रात हो मुसलमानों के अंदर या गैर कौमों के अंदर या कई कास्टों के अंदर वो घुस के मदद करा है। लिहाजा हमारा मुसलमान किसी का खाकर धोखा तो नहीं देता। लेकिन सिद्धरामैया साहब अपनी सैरोनों के साथ, अपनी प्रोटोकॉल के साथ, जब पुलिस वालों के साथ रहते हैं और स्टेज पे आकर चले जाते हैं। लेकिन सिद्धरामैया साहब को मेरी तरफ से एक राय है, ये 5 साल छोड़कर सबसे पहले कोलार को, चाहे आप दूसरे क्षेत्र से खड़े होकर कोलार के दिलों में दिल पर राज कीजिए, उसके बाद आकर आप खड़िए। ये हमारा मशवरा है, क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट है सीएमआर ये सिद्धरामैया साहब। अगर सिद्धरामैया साहब आकर अगर कुछ ऊपर नीच हो जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रकाश है, वो भी कुरबुर है, क्या है सिद्धरामैया वो भी कुरबुर हैं, वो कुरबुरों के वोट अगर दो तरफ बढ़ जाए, या मुसलमानों के वोट अगर दो तरफ बढ़ जाए, आधे क्या है सिद्धरामैया साहब की तरफ चले जाए और आधे श्रीनाथ की तरफ चले जाए। हम चाहते हैं चाहे कुरबुर का हो चाहे मुसलमान का हो, वोट ज़ाया ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमान को एक तरफ मुत्तहिद होकर इन दो कैंडिडेट में सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर है, उसे वोट दे। सर, एक तरफ सीएमआर सिद्धांत हो और या दूसरी तरफ सिद्धरामैया हो, अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप किसको सपोर्ट करोगे और आपकी स्ट्रैटेजी और डिमांड क्या रहेगा? देखिए, अगर सिद्धरामैया साहब कोलार को 4 साल या 3 साल से आकर मेहनत करते तो बेशक हम सिद्धरामैया का साथ देते। लेकिन हम 4 साल से श्रीनाथ जो मेहनत कर रहा है देख रहे हैं, हमारा वादा भी है हम श्रीनाथ को जिताएंगे, तो इंशाल्लाह हमें श्रीनाथ के साथ ही जाएंगे। क्या क्या डिमांड्स रहेगी सर आपकी? देखिए, सबसे पहले है मेरी सबसे पहले डिमांड, कोलार हो या कोलार डिस्ट्रिक्ट के जिन जिन एमएलए को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कास्ट ना देखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इन चीज़ों को साइड में रखकर हमारे शहरों को किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, जो पानी के सिलसिले में हो या तिजारत के सिलसिले में हो या रोडों के सिलसिले में हो, जो ऑटो डिपार्टमेंट है उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं, वो कमा कर ज़रिया बनाकर ज़रिया माश अपने चलाए। और ख़ास तरह से फ्रूट के व्यापारी हो या वेजिटेबल के व्यापारी हो, इन लोगों पर घर घर घुसने से नहीं, हर आदमी आया इलेक्शन के सामने आकर भीख मांग के वोट ले लिया और उसके बाद नज़र नहीं आया। देखिए, अगर कोलार के बाहर का शहर का कोई भी आदमी हो, समझ में, अगर
अगर बाहर से आके खड़ा होता है तो अगर वो कोलार को समझे बगैर ही वो कैंडिडेट बन रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हमारा वोट डालकर वेस्ट ना करें। सर आप इतना इल्म रखते हो, आपका इतना फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपके चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े जाते इलेक्शन में? मैं इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ 1 साल हुए। मैं सिद्धारामैया साहब को जो कह रहा हूँ वही बात मेरे लिए भी है कि सबसे पहले मैं कोलार में घुसूँ, डिस्ट्रिक्ट में घुसूँ, उनको हेल्प नेचर करो और 5 साल मदद करो। उसके बाद अगर मैं आवाम के लायक हूँ, आवाम चुनेगी, अगर आवाम के लायक है, आवाम का सपोर्ट आज भी है, खड़ो। लेकिन मैं नहीं खड़ूंगा क्योंकि तो मेरी खिदमत जारी ही नहीं हुई। हम ये चाहते हैं चाहे मैं हो चाहे सिद्धारामैया साहब हो, सबसे पहले कोलार को समझो या कोई कोलार के डिस्ट्रिक्ट के शहर को समझकर उसकी मदद कर उसके बाद अगर हम ये दावा करते हैं मैं कोलार को खड़ूंगा तो बेशक उसके लिए जायज़ भी रहेगा। तो सर आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि सीएमआर इस बार यहाँ पर जीतेंगे सिद्धारामैया को? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता, जिसे चाहता है बादशाह खींच लेता है। कोशिश हमारी है, इंशाल्लाह हम सोचेंगे कि आवाम क्या चाहती है। देखिए कोलार के आवाम के दिलों की बात तो हम नहीं जानते क्योंकि तो दिलों की राज तो अल्लाह जानता है, लेकिन कोलार के जितने भी आवाम हैं जब से सिद्धारामैया साहब है कन्फ्यूजिंग है कि भाई सीएमआर 4 साल से या 5 साल से उन्हें जो 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी चाहे हर कौम के लोगों को खर्च कराए या उसे वोट डाले। जो प्रेजेंट सीएम आने वाले जो सीएम थे वो सिद्धारामैया साहब या उनको वोट डाले। मैं समझता हूं कि सिद्धारामैया साहब किसी और 2-3 जगह से खड़ सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र से खड़ कर वो जीत कर आवाम आकर पहले कोलार की खिदमत करें, इंशाल्लाह उसके बाद सारी आवाम एक तरफ होकर उनको वोट डालेगी। क्योंकि कांग्रेस आज तक कोलार के अंदर जीती नहीं है, चाहे नसीर साहब आए हो चाहे जमीर साहब आए थे, ये थे कांग्रेस का एक बलबल जो था। तो हमें चाहते हैं कि इस मर्तबा अगर कांग्रेस के अंदर मुसलमान कैंडिडेट को डालते तो बेशक इस मर्तबा मुसलमान 100% आने के चांसेस थे, जो आज इस मर्तबा कोई पार्टी वाला ने मुसलमान को कैंडिडेट नहीं डाला। तो क्या रहेगा सर मैसेज कोलार के लिए? देख कोलार के लिए एक ही मैसेज है, आप सोचिए, देखिए हर एक इंसान का उसका वोट का हक होता है, चाहे वो कांग्रेस को डाले चाहे जेडीएस को डाले। मैं समझता हूं कि इस मर्तबा देखिए हमें 2 जनों को भी इज्जत करना है। अगर बाप भी आ गया बेटा भी आ गया तो दाद भी हमारे हैं, होंड भी हमारे हैं। सिद्धारामैया साहब हमें इनकी इज्जत करते हैं, वो सीएम थे। हम चाहते हैं कि वो बगैर सर्वे करे आकर खड़े होकर, अगर अल्लाह ना करे वो हार गए तो हमारे लिए भी ये अफसोस की बात होगी कि एक सीएम इस जगह से हारे। तो बेहतर रही है कि सिद्धारामैया साहब कोलार को सर्वे करे, गली गली सर्वे करे, लोगों की राय मशवरा ले, लीडरों की बात सुनकर नहीं आकर खड़े हो गए कि लीडर कह रहे हैं कि आकर खड़े हो जाओ। लीडरों की बातों को छोड़कर सिद्धारामैया साहब को गली गली जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अगर उनको लगता है मैं कोलार में जीत सकता हूं तो बेशक खड़ सकते हैं, वो इनका इख्तियार है। सर दोनों का एजेंडा फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना है। इस सिलसिले में कोई दोनों के से आपसी बातचीत कुछ हो सकती है क्योंकि माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के इम्कानात हैं। तो यही तो कहता हूँ मुसलमान, देखिए जब मुसलमान यहाँ पर खड़ता है दूसरे कौम वाले समझ मारा खड़े होकर मुसलमान को एमएलए नहीं बना सकते। जैसे नसीर साहब खड़े थे, अगर मुसलमान पूरा एक हुआ तो गैर हजरात भी एक होकर उनको जिताना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उस वक्त अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से देखा गया। जब वो दूसरी कौमों को मुसलमानों की जरूरत पड़ती है तो चाहे वो एमपी हो, मिनिस्टर हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, जब हमारे वोटों की जरूरत पड़ती आकर कंफ्यूजन पैदा करके अपना वोट लेके जारी कर देते हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जब तक कोलार की हकीकत हिंदू मुसलमान एक नहीं होता कोलार के अंदर कोई भी एमएलए नहीं जीतेगा। ये मेरा चैलेंज है। हिंदू को भी मुसलमान का वोट, दोनों का वोट, माइनॉरिटी वोट भी समझ मारा, गोड़ा हजरात का भी वोट भी या कुरबुर हजरात का वोट भी, ये जितनी भी दलित हजरात हैं ये सारों का वोट मिलकर ही कोलार में एक एमएलए जीत सकता है। ये नहीं कि मुसलमान आ गया मुसलमान जीत दे, क्योंकि नसीर साहब हमारे पास खड़े हुए थे, सारे मुसलमानों एक तरफा वोट डाला था। एक तरफा वोट डालने के बाद गैर कौम हजरात ने उनको साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मरतबा एमएलए हो सकते थे।